आज मैं फिर एक नए विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए इसके विषय में जानकारी करते हैं कि गाय का जीवन में हमारे क्या महत्व है, गाय क्यों महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और इसका क्यों हम लोग को अनुसरण करना चाहिए और इसके क्या क्या लाभ हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस स्थान पर भवन या घर का निर्माण करना हो, अगर वहाँ पर बछड़ने वाली गाय को बांध दिया जाए तो स्वतः ही सारे समस्त वस्तु दोषों का नाश हो जाता है। मतलब कि कंस्ट्रक्शन के समापन तक कोई भी आर्थिक बाधाएं नहीं आती हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, ऐसा विश्वास माना गया है। गाय के प्रति भारतीय आस्था को अव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय व्यवस्था में, भारतीय संस्कृति में गाय के प्रति तो आस्था पहले से ही विद्यमान थी और आज भी विद्यमान है। गाय सहज रूप से भारतीय जनमानस में रची बसी है। गौ सेवकों का ये कर्तव्य है कि उसके रूप को समझें। गाय सृष्टि की माता कही गई है, मतलब कि अगर सृष्टि की कोई माता है, प्राकृतिक रूप में कोई अगर माँ है तो वो गाय ही है। गाय के रूप में पृथ्वी की करुण पुकार और विष्णु से अवतार के लिए निवेदन के प्रसंग पुराणों में तो प्रचलित है ही है। उसको सबने पढ़ा है कि किस तरह से पुराणों में गाय के स्वरूप को और गाय के महत्व को दर्शाया गया है। एक शास्त्र है सम्रांगण सूत्रधार वृहद वास्तु ग्रंथ गुरूप में पृथ्वी ब्रह्मांड के समागम संवाद से ही आरंभ होता है। मतलब इस जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में गाय के संवाद से ही प्रारंभ होता है। ये ग्रंथ वास्तु ग्रंथ मय मतम में कहा गया है कि भवन निर्माण का शुभारंभ करने से पूर्व उस भूमि पर ऐसी गाय को लाकर बांधना चाहिए जो बछड़ा जन्म देने वाली हो, बछड़ने वाली हो, जन्म देने वाली हो किसी बछड़े को। नवजात बछड़े को गाय जब दुलारती है, चाटती है और उसका जो फेना ज़मीन पर गिर जाता है तो उस फेना जहाँ गिरता है उससे समस्त जितने भी वास्तु दोष हैं सब अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह से ढेर सारे हमारे ग्रंथ हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी यही बात कही गई है कि जहाँ गाय बैठती है और निर्भयता पूर्वक बैठती है, उसे कोई भय ना हो, तो उस स्थान के सारे पाप खींच लेती है, सारे पाप अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। यह भी कहा गया है कि जिस घर में गाय की सेवा होती है वहाँ पुत्र पौत्र धन विद्या आदि जो भी सुख हैं वो स्वतः ही मिल जाते हैं, कोई भी सुखों में कमी नहीं रहती है, ये बात बताई गई है। महर्षि अत्रि ने तो यहाँ तक कह दिया है कि घर में सवस्सा धेनु नहीं हो उसका मंगल अमंगल कैसे होगा, उसका मंगल मांगल्य कैसे होगा। मतलब जिस घर में गाय नहीं है उसका मंगल कैसे होगा। मतलब समस्त घरों में गाय होनी चाहिए। समस्त जितने भी गृहस्थ आश्रम के लोग हैं उनके घर में एक गाय का पालन पोषण अवश्य होना चाहिए, सेवा अवश्य होनी चाहिए। गाय का घर में पालन करना बहुत ही लाभकारी है, शास्त्रों के अनुसार भी और प्रैक्टिकल रूप में भी बहुत लाभकारी है, क्योंकि घर में जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, सबका नाश करने वाली गाय ही है। और सुख समृद्धि ऐश्वर्य संपन्नता मन की शांति सब प्रदान करने वाली गाय है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब श्री कृष्ण भगवान पूतना के दुग्धपान के बाद डर गए थे, छोटे लल्ला जब डर गए थे तो नंद दंपत ने गाय की पूंछ को घुमा करके उनकी नज़र उतारी थी। गाय के शकुन से को लेकर यात्रा में जाने से कार्य सिद्ध होता है, ये तो सभी को मालूम है। पद्म पुराण और कुर्म पुराण में भी कहा गया है कि गाय को लांग कर नहीं जाना चाहिए। इसकी मतलब हमारे लगभग सभी शास्त्रों में गाय के महत्व को बताया गया है। शिव पुराण स्कंद पुराण में कहा गया है कि गौ सेवा और गोदान से यम का भय भी नहीं रहता है। मतलब गाय के पाँव की धूल के भी अपना महत्व है, यह पाप विनाश की है। गरुड़ पुराण पद्म पुराण का मत है कि ज्योतिष एवं धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि गोधूली बेला, जिसमें शाम को गौ अपना चर करके वापस आती हैं, उस समय को ही गोधूली वेला नाम दे दिया गया है। विवाह आदि मंगल कार्यों के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त माना गया है, उस समय को सर्वोत्तम मुहूर्त माना गया है जिस समय गायें चर करके अपने घर वापस आने लगती हैं। जब गायें जंगल से चर कर वापस घर को आती हैं तो उस समय को गोधूली वेला कहा जाता है। गाय के खुरों से उठने वाली धूल राशि समस्त पापों और तापों को दूर करने वाली है। पंचगव्य हो या पंचामृत हो, सर्वविदित है कि ये सब पवित्र हैं और
बहुत ही समस्त रोगों का नाश करने वाले हैं। गोदान की महिमा से कौन अपरिचित है। जब कभी भी किसी को कोई भी तीर्थ यात्रा करके आता है, गया की यात्रा करके आता है या कोई अच्छा कर्म कराता है तो उसमें गाय के दान को सर्वोत्तम माना गया है। गोदान से समस्त पापों का नाश हो जाता है, ये सब माना गया है शास्त्रों में। तो गोदान भी अति आवश्यक है। जीवन में व्यक्ति को एक बार गोदान तो करना ही चाहिए। इस प्रकार गाय सर्वाधिक कल्याणकारी है और इस बात